दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने नज़र टोक लगा दी है या आपका काम धंधा बांध दिया है या आपके घर को बांध दिया है कि जिससे कि आपके घर में धन की हानि हो रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है, रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या आप पहले जैसे खुश नहीं रहते हैं। ये नज़र टोक, काला जादू, तंत्र मंत्र होता है। जी, बिल्कुल होता है। क्या दोस्तों आप भी अपनी फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड करते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर? आप करते रहते हैं? क्या करना चाहिए? क्या कारण है? क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आज एक इंटरनेट जहाँ हमारे लिए सुविधाओं का कारक बना है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत भी है, हमारे घर में सेंध लगाने के लिए। आगे मैं इसको विस्तार से समझाने जा रही हूँ कि इसका सही तरह से इस्तेमाल कैसे करें, कैसे आप अपने तंत्र मंत्र काले जादू से अपने घर को, अपने कारोबार को, अपने आप को, खुद को बचा सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसीलिए हर दिन एक ऐसे टॉपिक लेकर आती हूँ जो आपके जनमानस से जुड़े हैं, आपके जीवन से जुड़े हैं, और इन्हें ठीक कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ आप अपने आप खुद भी सही कर सकते हैं। इसीलिए आपको छोटे छोटे उपाय इसी तरह देती हूँ जिसे आप घर में रहकर आराम से कर सकते हैं, और उसी कड़ी में देती हूँ आपको हर दिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। 1 मिनट का प्रयोग दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, दैनिक चंद्रमा और पर नक्षत्र पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को शुभ, लकी और बेहतर बना सकता है। हर दिन को ढेरों फायदे हैं। आप इन्हें करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितने पावरफुल हैं ये उपाय। मात्र 1 मिनट का प्रयोग, क्योंकि चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र से हमारे दिन का निर्माण होता है, और जब यही हमारे लिए सम हो जाए, हमारे लिए अनुकूल हो जाए, तो हमारा दिन हमारे लिए हर दिन शुभ और बेहतर होने लगता है। हर कार्य में हमको सफलता मिलने लगती है, स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है, हर कार्य में मन लगता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। बहुत बार तो इनसे किया कराया भी समाप्त हो जाता है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, और शेयर घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11 बजे से 12:18 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:39 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आधा चम्मच आपको चीनी लेनी है, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर, अपने घर के पौधों में नहीं, घर के बाहर किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। तो आज किसी भी तरह की नज़र टोक, कोई भी काम आपका अटक रहा होगा, झट से बन जाएगा। जादुई अक्षर है ता, तराजू वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, किया कराया, नज़र टोक, तंत्र मंत्र, ये सब आपके ऊपर किया जा सकता है। जब ये इंटरनेट का, मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब दोस्तों तब भी फ़ोटो से किया जाता था, तब भी आपकी फ़ोटो चुरा ली जाती थी या कहीं से निकाल ली जाती थी, आपके घर से चोरी हो जाती थी। आपके, जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ, वशीकरण और काला जादू एक तरह से ये समी है, एक ही जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप पहने हुए कपड़ों से, आप फ़ोटो से, पानी से, और आजकल मोबाइल हो गया है तो आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में आपकी फ़ोटो से आपको कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है, आपका वशीकरण कर सकता है, आपकी बुद्धि को बांध सकता है। ये सब कुछ संभव है केवल आप एक फ़ोटो से। और आप क्या करते हैं, आपके घर में एक बच्चा हुआ, आपने उसकी फ़ोटो डाल दी। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने फ़ोटो डाल दी। अब आप घूमने गए हैं बाहर, और सबको पता है, आपके मोहल्ले को भी पता है, आपके जानने वालों को भी पता है, और बहुत सारे चोर और चक्कों को भी पता है कि आप घर में नहीं हैं। वो आपके घर में सेंध लगाकर आपके घर को लूट ले जाते हैं। या आप बाहर गए हैं और आपकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, और इस तरह की पोस्टर आप डाल देते हैं, तो कहीं कोई आपका शत्रु विरोधी होगा, कोई आपको, आपसे बहुत ज़्यादा खुन्नस रखे होगा, आपसे कोई बैर मानता होगा। वो व्यक्ति हो सकता है आप कुछ गलत कर दे, आपके साथ में कुछ गलत करवा दे आपके साथ में।
तो जितना हो सके इस सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट और फोटो डालना बंद करिए। मैं तो यहाँ तक मना करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी मत डालिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके ऊपर तंत्र मत किया जा सकता है, आपको भी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपको गुमराह किया जा सकता है। तो यहाँ भी अपनी समस्या आप लिख रहे हैं तो उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, जिससे आप बेवजह ही किसी समस्या में ना पड़ें। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ तंत्र मंत्र की। तो जब प्राचीन समय में था तो ये कैसे होते थे दोस्तों, तब कोई ना कोई आपका कपड़ा ले गया, कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको खिला दी गई, ये इस तरह से किया जाता रहा। और आज तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आपकी फ़ोटो है उसके पास। पहले बालों से भी किया जाता था, आपकी तरह तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके किया जाता। अब फ़ोटो काफ़ी है आपके लिए तंत्र मंत्र काला जादू। अब किसी को भी कुछ करना होगा, आपकी फ़ोटो पर वो मंत्र वगैरह बोलकर फूंक मारेगा, आप दिनों दिन आपकी बुद्धि बनने लगेगी, आपके ऊपर वशीकरण होने लगेगा, आप उसके हिसाब से चलने लगोगे। वो आपका काम बिगाड़ना चाहता है तो आपके काम बिगड़ने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि अपनी फ़ोटो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पर कम से कम डालिए। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आपके साथ में हो गया है, आपका काम धंधा बंद गया है, या आपका घर में कुछ ऐसा हो गया है, या आपको लगता है पूरा ही घर बांध दिया गया है, या कोई व्यक्ति विशेष ऐसा हो गया है जिसके ऊपर ये तंत्र मंत्र किया गया है, तो पहले तो अपने घर में आपको नमक जगह जगह भर के रख देना है। और हर शनिवार को नमक पहले रखिए, अगले शनिवार को इसको अपने टॉयलेट में बहा दीजिए, फिर से नया रखिए। तो ये लगातार करते रहिए, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी नमक खींचता चला जाएगा, और नमक की इस एनर्जी से आपके घर की वो नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। फिर अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उस पीड़ित व्यक्ति को धूप में ज़रूर थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी में और हनुमान चालीसा का जरूर पाठ कराइए। अब बात कर रही हूँ घर की निगेटिविटी कैसे खत्म हो और दुकान की कैसे खत्म हो। तो इसके लिए आपको नींबू ले लेना है, और ये प्रयोग आपको शनिवार करने हैं, कम से कम आप 5 शनिवार करेंगे ये प्रयोग। एक नींबू लेना है आपको, और उस पर आपको लिखना है 307। एक पीला नींबू, बिल्कुल दागदार ना हो, उसमें किसी तरह का कोई धब्बा ना हो। ये प्रयोग आप घर के लिए भी इसी तरह से करेंगे, और आप ये अपनी दुकान के लिए भी इसी तरह से करेंगे। 307 आपको ब्लैक कलर के पेन से इस पर लिख लेना है। साथ में आपको 1 मुट्ठी पीली सरसों लेनी है, और 3 लाल वाली आपको सूखी मिर्च डंठल वाली लेनी है, डंठल टूटी ना हो। और एक आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है रूमाल के बराबर। और ये प्रयोग आप करेंगे 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, शनिवार और 5 शनिवार लगातार करना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि इस प्रयोग को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको रोके नहीं। सभी से मना कर दीजिए जब आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि कोई भी आपके रास्ते में ना आए, सबको दूर कर दीजिएगा ये प्रयोग करते समय। अब आपने ये 307 लिखा हुआ है, और ये आपके पास सामग्री है। ये सारी सामग्री को आपको इस कपड़े पर रखकर आपको खुला रखना है कपड़ा, और सारी अगर घर की दीवार है तो घर की दीवारों से आपको ये सबको टच करा के ले जाना है। छुलाते हुए ले जाइए नींबू को, और इस सरसों के पोटली को भी आपको छुलाते हुए ले जाना है। इसी तरह से आपको दुकान में आपको एक कोने से शुरू करना है, वापस दोबारा उस कोने में नहीं जाना है, ऐसे आपको शुरू करना है। तो दरवाजे से शुरू करके आप घूम जाइए, और पूरे घर में घूमने के बाद दरवाजे पर ही आ जाइए। इसी तरह से आपको दुकान पर करना है, और इसको पोटली बनाइए। अब इस नींबू को आपको 4 टुकड़े करने हैं। अब ये 307 लिखा हुआ नींबू, इसके 4 टुकड़े करने हैं, और इसके चारों टुकड़ों को अलग अलग कर देना है। अब ये सारी सामग्री लेकर कहीं भी ऐसी वीरान स्थल पर चले जाइए जो आपकी दुकान से थोड़ा सा दूर हो, या आपके घर से थोड़ा दूर हो, और जहाँ आपको गड्ढा करते समय कोई देखे ना, कोई टोके ना। और कुछ औजार ले जाइएगा खोदने के लिए, और वहाँ पर गड्ढा करके कम से कम आपको ये गड्ढा करना है इतना लंबा, कम से कम 20-21 इंच या 1 से 1.5 फीट गहरा आपको गड्ढा कर देना है। उस गड्ढे में इन सब चीज़ों को आपको पोटली बनानी है, और अपनी समस्या बोलनी है कि आपके ऊपर से ये नज़र टोक उतारा किया कराया ख़त्म हो रहा है, उसको दबाकर इसको मिट्टी से बंद करके आपको आ जाना है। ऐसा आप 5 शनिवार लगातार कर लीजिएगा, और घर आकर आपको हाथ पैर धोने हैं, और जो आप खोदने के लिए गड्ढा के लिए औजार लेके घर के अंदर मत रखिए, घर के बाहर ही इसको धोकर पानी से कहीं भी घर के बाहर रख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर ले जाइएगा, और जब लास्ट बार इस प्रयोग को करें तो इसको वहाँ फेंक कर आ जाइएगा, और आकर हाथ पैर धो लीजिए अपने, और आप अपने काम में लग जाइए। ये लगातार आप 5 शनिवार कर लेंगे तो किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र किया कराया जादू टोना सब कुछ आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। इतना ही चमत्कारिक ये प्रयोग है।
कीजिएगा पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। जितना श्रद्धा और विश्वास के साथ में हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका उतनी ही जल्दी हमें इफेक्ट भी आता है और उसका लाभ भी मिलता है। इससे आपका बंधा हुआ कारोबार, काम धंधा आपका चलने लगेगा। आपके ऊपर से नज़र टोक खत्म होगी, परिवार में से नज़र टोक खत्म होगी, सब तरफ से आपके ऊपर समृद्धि आने लगेगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे मतलब जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 19 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 नंबर यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी अन्य समस्या से जूझ रहे हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।